हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो होने वाला है आप सभी जितने भी जीएनएम के कैंडिडेट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, सबको कुछ इंपॉर्टेंट, आज संडे है तो आज आप सभी के बीच में कुछ जानकारी और कुछ मोटिवेट वीडियो आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। चलिए करते हैं शुरू। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको नए नए वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। मेरे डियर, आप लोग को बता दें कि जैसा कि जानते हैं कि जीएनएम में 3 ईयर होता है और उसके बाद आप लोग कोर्स करने के बाद बहुत लोग जो है क्या करते हैं, इधर-उधर भटकने लगते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जो लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको भटकना नहीं है, उनको कहीं भी उनको अच्छे से हॉस्पिटल में जॉब पकड़ लेना है। अब ऐसे भी हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना है जहाँ आपके कोई मतलब ही नहीं बनता है, एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा और पैसे भी उतना नहीं मिलेगा, तो उसका जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छे से हॉस्पिटल जो कि रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो, वैसे हॉस्पिटल, और कोशिश करना है कि अच्छे खासे हॉस्पिटल मिल जाए तो उसका मान्यता एक्सपीरियंस का आपको आगे तक होने वाला है, क्योंकि यह एक्सपीरियंस आप जितने आगे जाएंगे बहुत बड़ा वैल्यू रखने वाला है। समझ गए? आप कोर्स कर लेते हैं, फ्रेशर रहते हैं, तो आपको कोई भी जॉब में रखने से कोई भी हॉस्पिटल थोड़ा सा हिचकिच करता है। तो जब भी आपके कोर्स कंप्लीट हो, कोशिश कीजिए कि अच्छे हॉस्पिटल में जॉब पकड़े, टाइम वेस्ट ना करें। अगर छोटे मोटे हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट अगर आप करते हैं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, ना पैसा होगा और ना आगे काम में आएगा। तो अगर आप काम सीख लिए हैं तो कोशिश कीजिए कि अच्छे हॉस्पिटल मिल जाए, धड़ाक देकर वहां पकड़ ले थर्ड ईयर क्लियर करने के बाद। समझ गए? आगे अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बहुत लोग जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना घर पर बैठ जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद बाहर चल जाते हैं, दूसरे फील्ड में काम करने लगते हैं। तो ये चीजें कभी नहीं करना है, क्योंकि अब ऐसा समय आ रहा है कि आपका मेरिट पर जॉब होने वाला नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी होगा, नॉलेज होगा, पढ़ाई होगा, तभी आपके जो है जॉब हो पाएंगे। और ये बात हकीकत है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आप बहुत सारे दूसरे फील्ड में जॉब करने लगते हैं अपने कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो आपको क्या होगा, आपका माइंड से बहुत सारे चीज डिलीट होने लगेंगे और फिर जो है आपको दिक्कत का सामना आगे करना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं बता दूं कि जो अभी नए नए एडमिशन लिए हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में है, तो उनको अभी से अब क्या करना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने भी थियोरिकल पोर्शन है उसको मजबूत करना चाहिए। क्योंकि किसी भी आप गवर्नमेंट में एग्जाम में बैठेंगे तो आपको 70 से 80% आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से ही पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट से। तो ऐसे में आपको नॉलेज होना पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काम का नॉलेज तो आप 1-2 महीना काम करके आप नॉलेज ले सकते हो, बट पढ़ाई 3 सालों का नॉलेज जो है 1-2 महीना या साल भर में आप कभी नहीं ले सकते हो। अगर आप एक बार पढ़ाई आपका पीछा हो गया तो फिर आपको रिटर्न से नहीं होने वाला है, और आगे कोर्स क्लियर होने के बाद तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको, अगर आप फर्स्ट ईयर में है या फिर अभी सेकेंड ईयर में है, तो जिस भी ईयर में है कोशिश करना है कि उस ईयर से अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दे, क्योंकि आगे आपका भविष्य इसी पर टिका हुआ है। अगर आप 4 लाख, 5 लाख या 3 लाख रुपया लगा रहे हैं इस कोर्स में, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना बनता है। नहीं पढ़िएगा तो फिर जॉब कोई नहीं देगा, क्योंकि बहुत लोग ये सोच के बिहार से एडमिशन ले रहे थे या ले रहे हैं कि मेरिट पर बड़ी आसानी से जॉब हो जाता है, नंबर अच्छा खासा आ जाएगा किसी भी तरीका से तो जॉब हो जाएगा। लेकिन अब वो चीजें नहीं होने वाला है। देख रहे हैं कि टीचर में भी आपके एग्जाम कर दिया, बीपीएससी के दे दिया, तो ऐसे में आप लोग को तो जो है और ज़्यादा जो है होने वाला है, टफ होने वाला है। तो शुरू से जो भी ईयर में है आप पढ़ते चलिए, चाहे आप किसी भी ईयर से हैं, किसी भी ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करते चलिए। और बाकी अगर आप पास आउट हो चुके हैं, थियोरिकल पोर्शन मजबूत करना है, तो आप चैनल पर आके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई जो है जाया नहीं जाता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं बता दूं कि जो भी लोग जीएनएम कर रहे हैं तो उनको अच्छे से करना है, और जो लोग ये सोचते हैं कि जीएनएम के बाद मैं क्या करूं,
तो जीएनएम के बाद आप बिल्कुल जीएनएम कंप्लीट हो जाता है तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, जो बीएससी के कंपैरिजन में आपका आ जाएगा। अगर जीएनएम आप मान गए जीएनएम कर लेते हैं तो आपका ये मैटर नहीं रखता है कि आपका 12th में साइंस था या आर्ट्स था। उसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो जीएनएम के बाद ही किया जाता है, जिसके कर लेने से आपका कहीं भी जॉब में एक्सपीरियंस जो है नहीं मांगा जाएगा और आप बीएससी नर्सिंग के तुलना में आ जाते हैं। तो अगर आप एबल हैं कि जीएनएम के बाद आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, 2 साल और लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगा सकते हैं 2 साल, तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत बेटर ऑप्शन देता है। जीएनएम करके आप कहीं एम्स वगैरह में फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है 50 बेड हॉस्पिटल का, जो कि काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके जाते हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस जो है नहीं मांगा जाता है। तो ये सारा चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, और ये तो चीज़ें हो गया कुछ खास चीज़ें। बहुत लोग ये ख्वाहिश रहता है कि जीएनएम के बाद प्राइवेट में कितना सैलरी होगा, सरकारी में कितने सैलरी होगा। तो माय डियर, सरकारी में सैलरी का कोई नहीं है आता पता, अथाह सैलरी है। आपको जॉब हो जाएगा परमानेंट तो समझिए आपका 60 से 70 हजार स्टार्टिंग सैलरी होगा, और बढ़ते बढ़ते लाख के ऊपर भी जाएगा, समझ गए। प्राइवेट की बात है तो जानते ही हैं प्राइवेट का इंडिया में क्या हाल है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा 15 से 20 हजार स्टार्टिंग अगर अच्छे हॉस्पिटल में पकड़ते हैं तो 15 से 20 हजार आपको अच्छे शहर में दे देता है जीएनएम करने के बाद। अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 20 से 25 हजार भी दे सकता है, समझ गए। तो ये सारा चीज है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास है, कॉन्ट्रैक्ट पर भी आप जॉब कर सकते हैं। संविदा वाला बहाली आता है जिसमें आपको 30 से 35 हजार महीना, 25 हजार महीना आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो ये सारा चीजें हैं मैंने आपको बता दिया, और बाकी आप लोगों को कोई डाउट हो तो बता सकते हो। कुछ खास चीजें था जो कि मैंने आपको साथ शेयर किया, और आपके मन में अगर कोई डाउट हो, सवाल हो तो जरूर करिए, हम बताएंगे आपको। ओके, पढ़ाई से रिलेटेड जीएनएम फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, चैनल पर रेगुलर पढ़ाई चलता है, तो आप लोग को अब घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए हम यहाँ पे अब विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।